dreams come true if you have the courage to pursue them. We are Udaipur Colors. In our segment called You Talk, are in conversation with a dreamer and a courageous person like this, Mr. Anubhav Chaudhary, the director of Anubhav Buildcon Private Limited. Thank you so much, Anubhav ji, for being a part of our show. Thank you. Anubhav ji, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाह रही थी कि Anubhav Buildcon कंपनी कितने साल पुरानी है? First of all, I would like to thank Udaipur Colors for giving me this opportunity. So, जहाँ तक कंस्ट्रक्शन की बात है और जहाँ तक हमारे बिजनेस की बात है, ये 1965 में हमारे ग्रैंडफादर के थ्रू स्टार्ट किया गया था एंड 1998 में अनुभव बिल्डकॉन हमारे फादर ने स्टार्ट किया एंड 2007 से मैंने आफ्टर माय कंप्लीटिंग माय सिविल इंजीनियरिंग आई एम इनटू दिस बिजनेस and it's been 13 years. It has been a long time. So इतने समय से आप इस सेगमेंट और इस बिजनेस में हैं, so मैं जानना चाह रही थी आप किस तरीके के प्रोजेक्ट्स करते हैं? हम लोग बेसिकली प्लांट्स के काम करते हैं, सीमेंट इंडस्ट्रीज़ के काम करते हैं, RSMM के हम काम करते हैं एंड हम लोग लग्जरी होटल्स के रिनोवेशन एंड नए होटल डेवलपमेंट, होटल कंस्ट्रक्शन, कंसल्टेंसी, ये सारा हमारा काम है. ओके. एंड आपके कुछ क्लाइंट्स क्या है? आपके कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स आप मुझे बताना चाहेंगे? ऑफ कोर्स, तो हमारे क्लाइंट्स वंडर सीमेंट है, अल्ट्राटेक सीमेंट है और PI इंडस्ट्रीज़ में हमारा काम चल रहा है और लीला होटल में हमने काफ़ी काम किए हैं. विटी इंटरनेशनल स्कूल है जो कि एक बॉम्बे की स्कूल की चेन ऑफ स्कूल्स है, वहाँ पे भी हम लोग काम करते हैं. बहुत ही एक्सटेंसिव रेंज है आपकी. यस. सो मैं ये जानना चाह रही थी कि जनरली आप प्राइवेट कंपनीज के प्रोजेक्ट ज़्यादा करते हैं बट कुछ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स भी आपके पास है? यस, ऑफ कोर्स. सो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर अभी हमारा RSMM का काम चल रहा है, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स. वहाँ पे हम लोग अभी डैम का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं. उसके पहले हमारे फादर ने BSNL में, CPWD में काफ़ी काम किए हैं. ओके, ग्रेट. सो जब हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करते हो, फॉर दैट मैटर कोई भी इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री में कुछ ऐसे सेटबैक्स होते हैं, कुछ चैलेंजेस होते हैं और उनको ओवरकम करना थोड़ा मुश्किल होता है. तो मैं जानना चाह रही थी कि आपके सेगमेंट के क्या चैलेंजेस है और आप उसको कैसे ओवरकम करते हैं? सो बेसिकली वी आर डेली प्लेइंग विद चैलेंजेस. एज यू नो कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इज़ वेरी ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री. So we have to daily deal with laborers, contractors, suppliers and client को तो बिल्कुल टाइम पे काम चाहिए. तो डेली चैलेंजेस आते हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता है. सो स्टिल, और ये अच्छी बात भी है कि अगर इतने चैलेंजेस हैं उनको हम ओवरकम करके क्लाइंट को हम लोग एक फाइनल फिनिश प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो उसी लिए एक कॉन्ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ती है और वही हमारी जीत है. तो इन अ वे आई थिंक ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आप एक कॉन्ट्रैक्टर को हायर करते हैं तो आपका जो इन बिटवीन में जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं उसको आप कंप्लीटली स्मूथ लाइन कर देते हैं. एग्जैक्टली. आज की तारीख में कोई भी कि किसी एक इंसान को कोई काम करवाना है, कुछ डेवलपमेंट करना है, कुछ घर का रिनोवेशन करना है या कोई फैक्ट्री डालनी है, तो आदमी अपने मेन काम से तो हटके इन सब चीज़ों से डेली प्रॉब्लम से नहीं फेस करना चाहेगा. और हमारा रोज़ का काम है, वी डेली प्ले विद चैलेंजेस. तो ऑफ कोर्स हमारा इसमें की रोल रहता है कि इन सारी अनऑर्गेनाइज चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके और एक क्लाइंट को एक फाइनल फिनिश प्रोडक्ट दें, ताकि और बिल्कुल हैजल फ्री विद बेस्ट क्वालिटी. एंड आई थिंक ये आप बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, तभी आप इतने सालों से यू बीन अमंग द टॉप इन द सिटी. सो मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि अब हर सेगमेंट की बात करें, टेक्नोलॉजी इज़ बीइंग यूज्ड, ऑटोमाइजेशन हो गया है, मैकेनाइजेशन हो गया है. सो ये किस तरीके से आपके सेगमेंट में आपको सपोर्ट कर रहा है? टेक्नोलॉजी हर इंडस्ट्री में आ गई है. कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी टेक्नोलॉजी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है. जैसे एक्सकेवेशन की बात करें, कंक्रीटिंग की बात करें, इवन आजकल प्लास्टरिंग की भी मशीन्स आ गई है. तो हम लोग हमारी कंपनी में हम लोगों ने एक ही चीज़ रखी है कि जो भी नई टेक्नोलॉजीज आ रही है उसको हमारी कंपनी में इनहेरिट करें, ताकि हमारी लेबर कॉस्ट कम आए और स्पीड बढ़े, क्वालिटी बढ़े. तो ऑफ कोर्स काफ़ी सारी मशीनरीज हम लोग या तो हायर करते हैं या परचेज़ करते हैं और पूरा मशीनों का हम इस्तेमाल करते हैं. ओके, वंडरफुल. सो अगर हम आपके दादाजी के टाइम से जाए, सो यू बिन इन दिस इंडस्ट्री फॉर ऑलमोस्ट 5 to 6 decades. यस. सो आपके बिजनेस को ऑलमोस्ट 55 years हो गए अगर मैं आपके दादाजी के समय से बिजनेस के ईयर्स को काउंट करूं. तो मैं जानना चाह रही थी कि इतने साल से यू बिन सक्सेसफुल इन योर बिजनेस, कोई तो मंत्रा होगा, प्लीज़ हमें बताइए आपका क्या मंत्रा है?
ऑफ कोर्स अर्चना, हमारा सक्सेस मंत्रा जो मुझे मिला है मेरे दादाजी से, मेरे पापा से, वो है एक्सपीरियंस। तो आज मैं कुछ भी काम करने जाता हूँ तो मुझे मेरे पापा का और मेरे दादाजी का डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक्सपीरियंस है। उस एक्सपीरियंस से मैंने जो इन 13 सालों में सीखा है, जो मैंने डिराइव किया है, एक तो सबसे अच्छा क्वालिटी के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि इंसान को कभी भी किसी भी कीमत पे क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। आज आपने डिलीवर कर दिया, लेकिन कभी ना कभी क्लाइंट को पता पड़ेगा कि उस बंदे ने ख़राब क्वालिटी में काम किया था। सेकेंडली मैं कहना चाहूँगा टीम वर्क। सो ए वेरी गुड टीम वर्क इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि कभी किसी एजेंसी की ज़रूरत है, कभी किसी एजेंसी की ज़रूरत है। तो एक प्रॉपर टीम वर्क होता है तो ही काम, इसी से ही डिराइव होता है ऑन टाइम प्रोजेक्ट, ऑन टाइम डिलीवरी ऑफ द प्रोजेक्ट। अच्छा टीम वर्क होगा तो उसी से प्रोजेक्ट ऑन टाइम होगा, और ऑन टाइम डिलीवरी ऑफ ए प्रोजेक्ट इज़ द मीन्स वही ये कॉन्ट्रैक्टर की जीत है। तो एंड फोर्थ है बेस्ट कंपिटिटिव प्राइस। एक कॉन्ट्रैक्टर को ऐसा नहीं है कि क्वालिटी में काम करता हूँ साहब मुझे बहुत पैसा चाहिए, ऐसा कभी भी नहीं होता है। अच्छी क्वालिटी के लिए एक्स्ट्रा पैसा नहीं चाहिए, एक एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपीरियंस के साथ क्वालिटी अपना आ जाती है। सो हमको रेट्स भी बहुत अच्छी रखनी पड़ती है, तभी हमको टेंडर्स में इनमें फाइट करने में वो काफ़ी हेल्पफुल रहती है। आई थिंक वो बहुत ही अच्छा मंत्र है कि यू कीप योर ओल्ड कस्टमर्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कस्टमर्स। एग्जैक्टली, राइट। सो फ्यूचर प्लान्स क्या है आपकी कंपनी के? यू ऑलरेडी कम अ वेरी लॉन्ग वे। यस। अब आगे के कुछ साल के क्या प्लान्स हैं? आगे के कुछ साल के प्लान्स तो सिंपल हैं। एक तो हम लोग लग्जरी फार्म हाउसेस, लग्जरी विलास के अंदर हम लोग एंटर कर रहे हैं, और उदयपुर की टोपोग्राफी को देखते हुए इट्स ए वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर अस, एंड इसकी रिक्वायरमेंट भी डे बाय डे काफ़ी बढ़ रही है। एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू एंटर इनटू रोड प्रोजेक्ट्स, क्योंकि रोड प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी गवर्नमेंट की तरफ से अभी काफ़ी सारे नए प्रोजेक्ट आने वाले हैं रोड के। तो हमको लगता है कि रोड प्रोजेक्ट्स में अगर एंटर होते हैं तो इट विल बी वेरी फ्रूटफुल आवर कंपनी। ओके, वंडरफुल। थैंक यू सो मच अनुभव जी, आपसे बात करके इतना अच्छा लगा। गॉट टू नो योर बिजनेस, द थर्ड जनरेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स। इट वाज वंडरफुल हैविंग अ कन्वर्सेशन। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। तो आज हमने बात करी अनुभव चौधरी से, हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ अनुभव बिल्कॉन प्राइवेट लिमिटेड, और हमने ये जाना कि क्वालिटी एंड ऑन टाइम डिलीवरी बहुत बड़े रीजंस हैं फॉर एनीबडी टू बी इन द बिजनेस फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। तो आप हमसे जुड़े रहिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, जिसमें हम बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स और इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी से बातचीत करते हैं, ताकि हम जान सके कि व्हाट हैज़ मेड देम सो सक्सेसफुल। सो स्टे ट्यून फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो ऑन वन एंड ओनली उदयपुर कलर्स।